तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अभी तक ये पता चल रहा है इन सारे एक्सपेरिमेंट से कि इस पे भी मास के अलावा एक दूसरा प्रॉपर्टी है, इस पे भी मास के अलावा एक दूसरा प्रॉपर्टी है, बट इस न्यूट्रॉन पे मास के अलावा वो दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है। साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि जो प्रॉपर्टी सेकंड वाला मास के अलावा इस पे है, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी इस पे भी है और सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम नेचर का है। बट अगले एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का बंडल बनाते हैं, दूसरा एक और भी हम लोग बंडल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बनाते हैं। बंडल का मतलब दोनों कंबाइन करके नज़दीक कंबाइन करके 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया गया अगेन। अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो वही लग रहा है जो कि F ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी के कारण लगने वाला फोर्स का वैल्यू इसका मतलब 0 होगा। तो 0 तभी हो सकता है जबकि सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी जिसकी बात हम कर रहे हैं वो प्रोटॉन वाले प्रॉपर्टी ने इलेक्ट्रॉन वाले प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट कर दिया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ये वाला प्रॉपर्टी था सेकंड वाला, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। एक दूसरे को कैंसिल आउट तभी कर सकता है जबकि जितना प्रोटॉन पे चार्ज और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उन दोनों का सम इक्वल टू 0 होगा। जितना प्रोटॉन पे चार्ज है और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उन दोनों का सम 0 होगा। तभी तो ये वाला फोर्स का वैल्यू 0 हो गया ना। अब इसका मतलब ये हुआ, यहीं से पता चला कि चार्ज का 2 नेचर होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का नेचर है वो अपोजिट नेचर का है। मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के सेम होंगे तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 करेंगे नेट रिजल्टेंट, लेकिन नेचर जो होगा वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। अब इनमें से एक और काम था कि किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से कहीं नहीं हमें पता चल रहा है कि किसी प्रोटॉन पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव चार्ज है। तो आखिर तक ये नहीं पता चल पाया कि किस पे पॉजिटिव और किस पे चार्ज, किसके चार्ज को हम लोग नेगेटिव बोले। तो ये काम बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट को दिया गया कि आप बताइए किसके चार्ज को पॉजिटिव और किसके चार्ज को नेगेटिव बोला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिज मूड ऑन दैट डे उन्होंने बोल दिया कि प्रोटॉन के चार्ज को आज के बाद हम लोग पॉजिटिव बोला करेंगे और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आज के बाद हम लोग नेगेटिव चार्ज बोला करेंगे। ये उन्होंने कन्वेंशन डिफाइन किया उस दिन, जिसको कि आज के डेट में सारी दुनिया फॉलो कर रही है। ये उल्टा भी हो सकता था, उल्टा हो सकता था, यानी कि प्रोटॉन के चार्ज को ही हो सकता है उस दिन वो नेगेटिव बोल दिए होते और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोला गया होता, तो अगेन वही वाला कन्वेंशन पूरी दुनिया आज फॉलो कर रही होती। बट किसी भी इलेक्ट्रिक फेनोमेना पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज के डेट में सब कुछ हो रहा है वैसे ही सब कुछ हो रहा होता, इवन इफ दिस कन्वेंशन वाज ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, तो इसका कोई कारण नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशन है। तो वही हमने बतलाया अभी दूसरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव हम लोग एज्यूम करते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव एज्यूम करते हैं। ये एक कन्वेंशन है, न कि कोई इसके पीछे कोई प्रूफ है या कोई साइंटिफिक रीजन है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन एनी वे इज लेस देन द चार्ज ऑन प्रोटॉन। रेदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ये कम ज़्यादा न शो करके ऑपोजिट नेचर या डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस को शो करता है। ये हम लोग नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है एज कम्पेयर टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये डिफरेंट नेचर को शो करने के लिए, न कि कम और ज़्यादा को शो करने के लिए। तो ये हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वेंशन था उसके पीछे का पूरा एक्सपेरिमेंट एंड हिस्ट्री हमने बतलाया। नेक्स्ट अब देखिए, तो ये 2 प्रॉपर्टी हमने बतलाया अभी तक। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, अभी भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ही पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड
charges are quantized. Now what is the meaning of charges are quantized? तो इसको हम लोग पहले डिटेल में समझते हैं. क्वांटाइजेशन जो वर्ड है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर लग जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि दैट फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डिफाइंड मिनिमम वैल्यू and all other values of that physical quantity are integral multiple of that minimum value. तो similarly चार्ज का एक मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होता है जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और ये दोनों साइन का हम लिख रहे हैं. प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव. ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल है. व्हाई दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. इलेक्ट्रॉन अगर फर्दर डिवाइड होता तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उससे कम अमाउंट का चार्ज हमको मिल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन नॉट अलाउड. और हम लोग एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. तो इसीलिए जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा. और all other values of charges would be integral multiple of that charge. All other values of charges would be integral multiple of that charge. and दोनों नेचर का चार्ज हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये प्लस माइनस साइन दोनों लिख रखा है. n यहाँ पे क्या है? तो n is an integer. n is an integer, यानी n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 एंड सो एंड ऑन. 0 का मतलब तो कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है. प्लस ई 2e 3e 4e एंड सो एंड ऑन, ये बेसिकली चार्जेस का वैल्यू है. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे, इसका वैल्यू भी हमें जाना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब के इक्वल होता है. मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम्ब. अगला वैल्यू ऑफ चार्ज जो होगा वो होगा 3.2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.2 इंटू 10 टू -19 कूलम्ब होगा. अगर कोई पूछे कि 2.4 इंटू 10 टू -19 कूलम्ब का चार्ज पॉसिबल है क्या, तो ये 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल का वैल्यू है. वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके लिए n का वैल्यू इंटीजर नहीं नॉन इंटीजर होना पड़ेगा. 2.4 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 अगर करते हैं तो n का वैल्यू 1.5 आ जाएगा. वो नहीं है पॉसिबल, n इंटीजर ही हो सकता है. तो अगला जो वैल्यू पॉसिबल है वो 3.2, उसके बाद 4.8 इंटू 10 टू -19. अगला जो वैल्यू पॉसिबल होगा वो 6.4 इंटू 10 टू -19 कूलम्ब एंड सो एंड ऑन, इस तरीके से होगा. तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है. इसका स्टेटमेंट भी मैं लिखवा रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, या फॉर दैट मैटर एनी फिजिकल क्वांटिटी का, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन एक बार और भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में. तो उसके लिए जनरल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं. लिखिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी बीइंग क्वांटाइज्ड, any physical quantity being quantized means that physical quantity will have a minimum defined value. That physical quantity will have a minimum defined values, and all other values would be integral multiple of that minimum value. All other values will be integral multiple of that मिनिमम वैल्यूज. तो ये हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटाइजेशन का जो मतलब होता है वही बतलाया, वही हमने यहाँ पे चार्ज के केस में लिख भी रखा है. तो ये था थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो इधर लिख रहा हूं मैं, ये है ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम net charge remains conserved. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे, आइसोलेटेड से बेटर वर्ड होगा क्लोज्ड.
आइसोलेटेड का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बेटर वी राइट इट एज अ क्लोज्ड। ऑन एनी क्लोज सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब है कोई भी सिस्टम अगर क्लोज्ड है तो उस पर नेट चार्ज का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिस्टम बीइंग क्लोज्ड? कोई भी सिस्टम क्लोज्ड है इसका मतलब कि बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट उस सिस्टम में आकर शामिल नहीं होना चाहिए और नहीं अंदर से कोई भी पार्ट बाहर चले जाना चाहिए। तो ये क्लोज सिस्टम का मतलब है। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इनिशियली इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है। इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे इनिशियली Q1 चार्ज है और इस वाले ऑब्जेक्ट पे Q2 चार्ज है। अब इनको आपस में हम लोग कांटेक्ट में ला देते हैं थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर, थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। तो इस कंडक्टिंग वायर के जुड़ने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा, आदान प्रदान होगा। उस ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बाद फाइनली सपोज इस पे Q3 चार्ज और इस पे Q4 चार्ज बच गया। तो अब इस दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर अगर हम लोग अपना सिस्टम ले तो यही दोनों मिलकर क्लोज सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ना तो किसी को सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं और ना ही बाहर से किसी और को सिस्टम में शामिल कर रहे हैं। सो दिस इज क्लोज सिस्टम। तो ये Q1 प्लस Q2 जो इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज था वही फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज Q3 प्लस Q4 के इक्वल होना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी बतलाया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का।